ये कहानी एक मासूम लड़की आरजू की दर्दनाक हकीकत को बयान करती है, जिसे अपनी ही जिंदगी में सबसे बड़े धोखे का सामना करना पड़ा। वो अपने पिता को अपना रक्षक और हमदर्द समझती थी, लेकिन जब सच उसके सामने आया तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। एक पिता जिसने अपनी ही बेटी को लालच की आग में झोंक दिया, और एक समाज जिसने उसकी चीख को अनसुना कर दिया। सर्दियों की सख्त और ठंडी रात थी। साधक अस्पताल में इधर उधर बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। इतने में नर्स बाहर आई और गहरी सांस लेते हुए कहा, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम आपकी पत्नी को बचाने में असमर्थ रहे। नर्स के हाथ में एक नवजात बच्ची थी, जिसे उसने साधक की ओर बढ़ा दिया। साधक ने जल्दी से बच्ची को पकड़ा और उसे सीने से लगा लिया। वो फूट फूट कर रोने लगा और आसमान की ओर देखते हुए बोला, हे खुदा, ये कैसा दुख दे दिया। मेरी बच्ची अब बिना मां की कैसे पलेगी? मैं अपनी बच्ची की देखभाल करूं या मेहनत मजदूरी करके उसके लिए कमाऊं? इतने में उसके रिश्तेदारों ने कंधे पर सांत्वना देने के लिए हाथ रखा और फिर उसकी पत्नी को घर ले जाया गया, जहां उसे दफना दिया गया। साधक ने अपनी बेटी को अपनी बहन की गोद में डालते हुए कहा, मैं इस बच्ची को तुम्हारे हवाले करता हूं। ये बिन मां की बच्ची है और मैं केवल तुम पर ही भरोसा कर सकता हूं। लेकिन उसकी बहन ने झट से बच्ची को दूर कर दिया और नाराजगी से कहा, तुम्हें पता भी है ये कितनी मनहूस है? पैदा होते ही अपनी मां को निगल गई। पता नहीं बड़ी होकर क्या अनहोनी करेगी। मुझसे इस मनहूस लड़की का साया भी दूर रखना। साधक ने अपनी बेटी को अपनी गोद में लिया और रोते हुए घर लौट आया। उसने अपनी बेटी का नाम आरजू रखा। इसके बाद वो अपनी नानी के पास पलने लगी और साधक अपने घर में अकेले रहने लगा। वो एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था, लेकिन जब शाम को घर लौटता तो उसे तन्हाई सताने लगती। धीरे धीरे उसने शराब और नशे का सहारा लेना शुरू कर दिया। जब वो नशे की हालत में बिस्तर पर लेटता तो उसके मन में यही विचार आते कि यदि ये बेटी पैदा न हुई होती तो आज उसकी पत्नी उसके साथ होती। वो मन ही मन आरजू को ही अपनी बर्बादी का कारण समझने लगा। समय बीतता गया और साधक पूरी तरह से नशे का आदी हो गया। वो काम में लापरवाह होता चला गया। जब आरजू 13 वर्ष की हुई तो उसकी नानी का देहांत हो गया, जिससे उसे अपने पिता के पास लौटना पड़ा। लेकिन उसने इन 13 वर्षों में हमेशा अपने पिता की नफरत ही देखी थी। एक दिन आरजू ने अपने पिता से मासूमियत से पूछा, अब्बा, आप मुझसे इतने नाराज क्यों रहते हैं? साधक ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके मन में न जाने क्या विचार चल रहे थे। वो पहले ही अपने काम से लापरवाह हो चुका था। आरजू रोज कहती, अब्बा, यदि आप काम पर नहीं जाएंगे तो हम खाना कहां से लाएंगे? लेकिन साधक नशे की हालत में चारपाई पर पड़ा ही रहता। एक दिन आरजू का चेहरा लाल पड़ गया। उसकी आंखों में जलन थी। वो अपने पिता के पास आई और बोली, अब्बा, मुझे बहुत तेज बुखार है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। साधक ने जैसे ही अपनी बेटी को देखा, उसके दिल में कुछ देर के लिए दया जागी। वो किसी गहरी सोच में पड़ गया और फिर बोला, बेटी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूं। वो जल्दी से उसी मेडिकल स्टोर पर गया जहां वो काम करता था। वहां से एक इंजेक्शन खरीदा और आकर अपनी बेटी को लगा दिया। इंजेक्शन लगाते ही आरजू मदहोश हो गई। वो बेहोशी की हालत में आड़ी तिरछी लेट गई। उसे होश भी नहीं रहा। साधक कमरे के एक कोने में जाकर जोर जोर से हंसने लगा और बार बार उस इंजेक्शन को देखने लगा। शाम को जब आरजू की आंख खुली तो उसे बुखार महसूस नहीं हो रहा था। फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। पहले तो साधक अपनी बेटी को ऐसी दवाएं मिलाकर देता जिससे उसे बुखार हो जाता, और फिर वही इंजेक्शन लगाकर कहता, चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। एक दिन साधक ने अपनी बेटी को आवाज दी, ओ आरजू, बेटी, आज खाने में कुछ अच्छा बना लेना। मेरा एक खास दोस्त हमारे घर आ रहा है। आरजू ने जिज्ञासु होकर पूछा, अब्बा, कौन सा दोस्त? साधक मुस्कुराकर बोला, वही दोस्त
जिसने तुझे बचपन में देखा था, बहुत खिलाया पिलाया करता था, वो आज इस्लामाबाद से सीधे हमारे घर आ रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि अच्छे से खाने का इंतजाम कर लो। सर्दियों की सख्त रात थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। साधक ने दरवाजा खोला तो सामने उसका दोस्त खड़ा था। दोनों गले मिले। दोनों की उम्र लगभग 50 वर्ष थी। साधक का दोस्त मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई, बाहर ही खड़ा रखोगे या घर के अंदर भी बुलाओगे? साधक ने तुरंत उसे अंदर बैठाया और आरजू को आवाज दी, ओ बेटी आरजू, जल्दी से खाना ले आओ, मेरे दोस्त को भूख लगी होगी। कमरे का दरवाजा खुला। आरजू के हाथ में खाने की थाली थी, लेकिन साधक का दोस्त खाने को नहीं बल्कि आरजू को ही घूर रहा था। वो पलक झपकाना तक भूल गया था। इतनी खूबसूरत लड़की, इतना लंबा कद और जवानी से भरपूर रूप। जावेद ने अपने होठों पर जीभ फिराई और नजरें आरजू से हटाने में असमर्थ हो गया। साधक ने फौरन उंगली चटकाई और कहा, किस सोच में खो गए हो? ये मेरी बेटी आरजू है। जावेद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वही बच्ची है ना जिसे मैं अपने हाथों से खिलाया करता था, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कुछ ही सालों में ये इतनी बड़ी कैसे हो गई। अभी तो ये बहुत छोटी थी, ये उम्र से पहले इतनी जवान कैसे हो गई? साधक ने तुरंत उसका ध्यान भटकाने के लिए कहा, अच्छा छोड़ो ये सब, पहले खाना खाओ। सर हवा तेजी से चल रही थी। साधक ने अपने दोस्त जावेद की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठंड बढ़ रही है, जल्दी से खाना खा लो। जावेद ने खाने के बाद लंबी सांस ली और बोला, आज रात तो मैं यही रुकूंगा। उसकी निगाहें लगातार आरजू पर जमी हुई थी। साधक उसकी नीयत भांप चुका था, लेकिन उसने ऐसा जताया जैसे कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, आज मुझे एक बेहद जरूरी काम से बाहर जाना होगा, इसलिए मैं घर पर नहीं रहूंगा। आरजू अकेली होगी, इसलिए तुम्हें जाना होगा। जावेद अपने होठों पर जुबान फेरते हुए ललचाई निगाहों के साथ वहां से चला गया। साधक खुद उसे गाड़ी में बैठा कर आया था। जब वो घर लौटा तो देखा कि आरजू का चेहरा तप रहा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, अब्बा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे तेज बुखार हो रहा है, क्या आप मेरी दवाई लाएं? उसकी आवाज कांप रही थी। साधक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, तुम जानती हो मैं तुम्हारी दवाई लाने में कभी देर नहीं करता। उसने जेब से इंजेक्शन निकाला और कहा, चलो तुम्हें ये लगा दूं, सुबह तक तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मक्कारी भरी मुस्कान थी। आरजू चुपचाप कमरे के अंदर चली गई। साधक ने उसकी बाजू ऊपर की और बड़ी होशियारी से इंजेक्शन लगा दिया। वो कुछ देर बाजू मलती रही, फिर उसकी पलकें भारी होने लगी। बुखार की वजह से वो पहले ही बेहद कमजोर महसूस कर रही थी। अब उसके शरीर में अजीब सी सुस्ती छा गई। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी और वो बिस्तर पर गिर पड़ी। साधक बेचैनी से कमरे के बाहर टहलने लगा। जैसे ही उसने आरजू को बेसुध बिस्तर पर गिरते देखा, वो झट से कमरे के अंदर आया और उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। वो बुदबुदाया, जावेद की बातें सही साबित हुई। पिछले 2 सालों की मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। उसने अपनी जेब से इंजेक्शन निकाला और उसे घूरने लगा। ये कोई आम इंजेक्शन नहीं था। कई साल पहले जब वो फार्मेसी में हेल्पर था, तब उसने जाना था कि दुनिया में कुछ ऐसे इंजेक्शन मौजूद हैं जो किसी लड़की के शरीर में लग जाएं तो वो उम्र से पहले जवान और खूबसूरत हो जाती है। 2 साल पहले से ही उसने ये इंजेक्शन अपनी बेटी आरजू पर आजमाने शुरू कर दिए थे। हर हफ्ते वो उसे चुपके से ऐसी दवा दे देता जिससे उसे बुखार हो जाता। बेचारी पूरा दिन दर्द और बुखार की शिद्दत से तड़पती रहती, और जब वो दवा मांगती तो साधक बड़े इत्मीनान से वही खास इंजेक्शन खरीद लाता और उसे लगा देता। सुबह तक उसका बुखार उतर जाता, लेकिन उसके शरीर में धीरे धीरे अजीब बदलाव आने लगे थे। वो खुद भी ये सोचकर हैरान होती थी कि उसके जिस्म में इतनी जल्दी तब्दीलियां क्यों आ रही है। अगली सुबह जब आरजू जागी
तो उसके शरीर में भारीपन और अजीब दर्द था। वो रसोई में गई और नाश्ता बनाने लगी। तभी पड़ोस की खाला बल्की की आवाज आई, ओ आरजू बेटिया, जरा थोड़ी सी चीनी दे दो, हमारा राशन खत्म हो गया है। आरजू ने चुपचाप चीनी का डिब्बा खोला और उनके लिए चीनी निकालने लगी। खाला बल्की की निगाहें लगातार उस पर टिकी हुई थी। उसने आश्चर्य से कहा, हाय आरजू, तू दिन ब दिन कितनी खूबसूरत होती जा रही है। तेरा बाप तुझे कुछ खास खिलाता पिलाता भी नहीं, फिर भी तेरा जिस्म हर दिन और निखरता जा रहा है। मेरी मलिहा को देख, वो भी तेरी उम्र की है, लेकिन अभी भी बच्ची लगती है। तुम दोनों की उम्र 14 साल ही तो है, फिर तुझे क्या हो गया कि इतनी जल्दी जवान हो गई? खाला बल्कि लगातार सवाल पूछती जा रही थी। आरजू को ये सब सुनकर गुस्सा आने लगा। ये बात खाला बल्कि पहले भी कई बार कह चुकी थी, लेकिन खुद उसे भी नहीं पता था कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। उसने जल्दी से चीनी की प्याली खाला बल्कि के हाथ में थमाई और फिर अंदर चली गई। कमरे में साधक अब भी खर्राटे मारकर सो रहा था। आरजू इधर उधर टहलती रही, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि घर का राशन खत्म हो चुका है। पैसे होते तो वो खुद जाकर कुछ सामान खरीद लाती, लेकिन अब्बा को बताना जरूरी था। वो कुछ देर तक सोचती रही, फिर हार कर साधक के पास चली आई और उसके कंधे को हिलाया। साधक झटके से जागा, जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। वो झुंझलाकर बोला, क्या हुआ? क्यों उठा रही हो सुबह सुबह? कितनी बार कहा है, जब मैं गहरी नींद में सो रहा होता हूं तो मुझे मत जगाया करो। मेरी तबीयत खराब हो जाती है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। उसे भी यही चिंता सताती थी कि मैं सुबह सुबह उठकर काम पर जाऊं। आरजू ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, लेकिन अब्बा, अगर आप इसी तरह घर में सोते रहें तो हम क्या खाएंगे? 1 महीना हो गया आपने कोई मजदूरी नहीं की। अगर आप काम पर नहीं जाओगे तो घर कैसे चलेगा? साधक ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और फिर आंखें चौड़ी करते हुए बोला, मुझसे मजदूरी नहीं होती, मैं अब अपना कारोबार करूंगा। साधक गुस्से से चिल्लाया, मुझे सिर्फ 300 से 400 रुपए मिलते हैं, इससे तो ठीक से भोजन भी नहीं हो पाता। आरजू खामोश हो गई, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी माँ और पिता के बीच इसी तरह की बहसें होते देखी थी। कुछ देर बाद साधक घर से बाहर निकल गया और रमजान के घर की ओर बढ़ा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि मोहल्ले के कई कुंवारे लोग पहले से ही वहां एक महफिल जमाए बैठे थे। वो भी उनके साथ शामिल हो गया। वे सभी पुराने जुआरी थे और साधक भी उन्हीं में से एक था। जुए और नशे की लत उसके पुराने मसले थे। आज उसने मन में ठान लिया था कि वो बड़ी बाजी लगाएगा और पूरे महीने का राशन जीत लेगा, ताकि उसे मेहनत न करनी पड़े। ये सोचते हुए उसने खेल शुरू कर दिया। उसके पास कोई पैसा नहीं था, इसलिए उसने अपनी कलाई की घड़ी दांव पर लगा दी, मगर बदकिस्मती से वो फिर भी हार गया। सामने बैठे शमशीर जुआरी ने ठहाका लगाते हुए कहा, अब तो सही हुआ, अब तो मैं तुम्हारी बेटी को अपने घर ले जा सकता हूं। साधक ने जल्दी से सिर हिलाकर सहमति दे दी। कुछ ही देर में नशे में धुत शमशीर साधक के घर जा पहुंचा। उसने आरजू को बेहोशी की हालत में अपने कंधे पर उठाया और घर से बाहर निकल गया। बाहर उसकी एक शानदार गाड़ी खड़ी थी। जैसे ही उसने आरजू को गाड़ी में डाला, उसने इंजन स्टार्ट किया और तेज रफ्तार में वहां से निकल गया। दूसरी ओर साधक के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने खुद से कहा, इतनी आसानी से नहीं शमशीर खान, ये मेरी बरसों की मेहनत है, सिर्फ 1 करोड़ रुपए में तो इसे नहीं जाने दूंगा। उसका अगला रुख बैंक की ओर था। शाम होते होते उसने चेक कैश करवा लिया और पूरा पैसा नकद के रूप में अपने पास रख लिया। दूसरी तरफ जब आरजू की आंख खुली तो उसने खुद को एक शानदार बेडरूम में पाया। वो घबराकर उठ बैठी। वो सोचने लगी, मेरा घर तो टूटा फूटा और पुराना था, फिर मैं यहां कैसे आ गई? तभी उसे याद आया कि बेहोश होने से पहले क्या हुआ था। उसे साधक और शमशीर ने पकड़ा था
फिर साधक ने उसे कोई इंजेक्शन लगाया था। एकाएक उसकी रूह कांप गई। मुझे अपने ही पिता से ये उम्मीद नहीं थी, उसने कांपती आवाज में खुद से कहा। उसका दिल चाहा कि वो जोर जोर से रोने लगे। वो बार बार यही सोच रही थी कि उसके पिता ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, उन्होंने उसे किसी और के हाथों क्यों बेच दिया। इसी सोच में डूबी थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला। शमशीर जुआरी अंदर दाखिल हुआ। उसने आते ही दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और कुंडी चढ़ा दी। अब वो भूखी निगाहों से आरजू को देख रहा था और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। आरजू डर से कांप उठी। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे मेरे पिता के पास वापस जाना है। शमशीर ने एक जोरदार ठहाका लगाया और हंसते हुए बोला, तुम्हारे पिता खुद तुम्हें मेरे हवाले कर चुके हैं, पूरे 1 करोड़ रुपए में। अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। आरजू का दिल बैठने लगा। उसका मन हुआ कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। शमशीर उसके और करीब आने लगा, मगर तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। शमशीर झुंझला गया। अब इस वक्त कौन आ गया? उसने गुस्से में दरवाजा खोला। बाहर खड़ा नौकर बोला, साहब, नीचे एक जरूरी मामला हो गया है, आपको तुरंत चलना पड़ेगा। शमशीर खा जाने वाली नजरों से आरजू को घूरता हुआ बाहर निकल गया। आरजू एक बार फिर अकेली रह गई। वो बेहद डरी हुई थी। तभी अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। आरजू ने घबरा कर देखा। ये खिड़की घर के पीछे की ओर खुलती थी। दस्तक के साथ ही एक आवाज आई, आरजू, खिड़की खोलो, मैं हूं, तुम्हारा पिता। आरजू चौंक गई। उसने आगे बढ़कर खिड़की खोली और देखा कि वास्तव में सामने साधक खड़ा था। वो उसे खामोश रहने का इशारा कर रहा था। आरजू को एक और झटका लगा। जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हें यहां से निकालने आया हूं, साधक ने फुसफुसाते हुए कहा। आरजू डर के बावजूद किसी भी तरह शमशीर से बचना चाहती थी। इस जगह उसे बेहद डर लग रहा था। साधक ने उसका हाथ पकड़कर उसे खिड़की से बाहर निकालने में मदद की। बाहर एक छोटी गाड़ी खड़ी थी। आरजू हिचकिचाते हुए बोली, अब्बा, हम कहाँ जा रहे हैं? साधक ने उसे गाड़ी में बिठाते हुए धीमे स्वर में कहा, शमशीर मेरा दोस्त है, गलती से मेरे हाथों उसका नुकसान हो गया था, इसलिए उसने तुम्हें लेने की शर्त रख दी थी। मैंने वक्ती तौर पर हाँ कर दी थी, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिला मैं तुम्हें छुड़ाने आ गया। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ती रही और साधक ये सब समझाता रहा। आरजू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसने अपने पिता के बारे में गलत सोचा था। वो अब भी उससे उतना ही प्यार करते थे जितना पहले किया करते थे। गाड़ी कस्बे से काफी दूर निकल चुकी थी। सामने एक वीरान इलाका था। चारों तरफ केवल रेत के टीले, मैदान और झाड़ियां ही नजर आ रही थी। आरजू अपनी चादर खुद पर लपेटे सहमी हुई बैठी थी। साधक बिना कुछ बोले गाड़ी चलाता रहा। कुछ देर बाद गाड़ी एक घर के सामने जाकर रुकी। आरजू ने बाहर झांकते हुए पूछा, अब्बा, ये किसका घर है? मगर इस बार साधक खामोश रहा। वो अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और फिर उसने आरजू का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश की। आरजू को बाहर निकाल लिया गया। जैसे ही उसने अपने सामने का मंजर देखा, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो अच्छी तरह समझ सकती थी कि उसका बाप उसे कहाँ ले आया है। सामने कतार में बने छोटे छोटे घर थे, जिनमें से कई 2 से 3 मंजिला थे। हर घर का दरवाजा खुला हुआ था। दूसरी और तीसरी मंजिल की बालकनी में खड़ी हुई लड़कियां नीचे झांक रही थी। जैसे ही साधक ने गाड़ी रोककर खड़ी की, कई लड़कियों ने उसे देखकर आवाजें लगानी शुरू कर दी। उनकी बातें और फप्तियां इतनी शर्मनाक थी कि आरजू को अपना वजूद मिटता सा महसूस होने लगा। उनके कपड़े अधूरे थे, अंदर से तेज म्यूजिक बज रहा था और पुरुषों की ठहाकों की गूंज पूरे माहौल को और भयावह बना रही थी। ये सब सुनकर आरजू कांप उठी। उसने डर से अपने अब्बा की तरफ देखा और कांपती आवाज में बोली, अब्बा,
चलिए यहाँ से वापस चलते हैं। लेकिन साधक ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने एक ठंडी नजर आरजू पर डाली और फिर आगे बढ़कर उसका बाजू कसकर पकड़ लिया। वापस क्यों जाऊं? उसकी आवाज सख्त हो चुकी थी। तुझ पर सालों से जो खर्चा किया है, अब उसे वसूल करने का समय आ गया है। चल अंदर। उसने बेरमी से आरजू को घसीटते हुए भीतर की तरफ बढ़ा लिया। आरजू के दिल में खौफ दौड़ गया। तो क्या ये सब पहले से ही एक सोची समझी साजिश थी? क्या उसके अब्बा ने जानबूझकर पहले उसे शमशीर के हाथों बेचा था और अब यहां ले आया था? उसके लबों से एक चीख निकली और उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन साधक अब एक बेरहम सौदागर बन चुका था। उसने जबरन उसे एक कमरे में धकेल दिया, जहां एक भारी भरकम औरत बैठी हुई थी, जिसने साड़ी पहन रखी थी। जैसे ही उसकी नजर आरजू पर पड़ी, वो चौकन्नी हो गई। साधक ने आरजू को उसकी तरफ धकेलते हुए कहा, देखो क्या नायाब चीज लेकर आया हूं। औरत ने आरजू के चेहरे को गौर से देखा और उसकी गालों पर हाथ फेरा। आरजू के बदन में सिहरन दौड़ गई। वाह, ये तो किसी हीरे से कम नहीं है, औरत ने इतराते हुए कहा। साधक मुस्कुराया। लग तो ये 14 साल की रही है, लेकिन इस खूबसूरत जिस्म को देखो। ये मेरी मेहनत का ही नतीजा है। ये तुम्हारे कोठे की रौनक बढ़ा देगी। तुम मालामाल हो जाओगी। बस मुझे मेरा हिस्सा दे देना। कोठे की मालकिन ने गहरी मुस्कान के साथ कहा। ऐसे माल के लिए तो हम तुझे जितना मांगे उतना देने को तैयार हैं। आरजू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो तुरंत उठकर भागने लगी, लेकिन वहां मौजूद आदमियों ने उसे फिर से पकड़कर उसी औरत के पैरों में डाल दिया। वो बुरी तरह रोने लगी और अपने अब्बा से मिन्नतें करने लगी। अब्बा प्लीज, मुझे यहां मत छोड़िए। लेकिन साधक बस ठंडी मुस्कान के साथ खड़ा रहा। 14 साल की उम्र है, लेकिन ये तो किसी 22 साल की जवान लड़की जैसी लग रही है। औरत ने उसे घूरते हुए कहा, लेकिन तुमने ये किया कैसे? साधक हंस पड़ा। लोग समझते हैं कि ये मेरी बेटी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब ये पैदा होने वाली थी, तब इसकी मां कुंवारी थी। उसे सहारे की तलाश थी, और जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो उसने सोचा कि मैं उसकी जिंदगी संवार दूंगा। लेकिन वो गलती कर बैठी। उसने जोरदार ठहाका लगाया और कोठे की मालकिन की ओर देखकर बोला, इसकी मां को तो मैं पहले ही ठिकाने लगा चुका था, लेकिन ये लड़की मेरे लिए सिर दर्द बन गई थी। दिन रात मुझसे मेहनत मजदूरी करने के लिए कहती थी, और इसकी वजह से मेरी जेब कभी भरी ही नहीं रहती थी। फिर उसने आगे कहा, फिर किसी ने मुझे मशवरा दिया कि अपनी बेटी पर ध्यान देना चाहिए। यही मेरी कमाई का जरिया बन सकती है। मैंने इसे ऐसे इंजेक्शन लगाए जिनसे ये वक्त से पहले जवान हो गई। अब ये यहां कमाएगी और मैं हर महीने अपना हिस्सा वसूलता रहूंगा। साधक हंसते हुए पैसे गिनने लगा। लालच और हवस उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। आरजू उनकी बातें सुनकर जैसे पत्थर की हो गई। उसकी आंखें फटी रह गई। अब्बा, आपने ये सब क्यों किया? वो फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन साधक ने उसकी एक भी परवाह नहीं की। वो पैसे जेब में डालकर वहां से निकल गया। अंजाम साधक ने सोचा कि अब वो यहां से चला जाएगा और आराम की जिंदगी बिताएगा, लेकिन शायद उसके किए गए जुल्म का हिसाब अभी बाकी था। वो सड़क पार कर रहा था, लेकिन अपने लालच में इतना अंधा हो चुका था कि उसे तेज रफ्तार से आती हुई ट्रक दिखी नहीं। ट्रक ने उसे इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वो हवा में उछलकर दूर जा गिरा। लोगों ने उसकी चीख सुनी और दौड़कर उसके पास पहुंचे, लेकिन उसकी गर्दन टूट चुकी थी और खून का फव्वारा बह रहा था। कुछ ही सेकंड में उसकी रूह उसके जिस्म से निकल गई। दूसरी तरफ आरजू कोठे से भागने की कोशिश में लगी थी। जब सबने सोचा कि वो बेहोश हो गई है, तो उसे पिछले कमरे में डाल दिया गया, लेकिन ये तो सिर्फ उसका नाटक था। जैसे ही लोग वहां से गए, उसने अपना छुपाया हुआ खंजर निकाला और दरवाजे का लॉक खोलने लगी। किस्मत अच्छी थी, लॉक खुल गया। आरजू वहां से भाग निकली और अपनी खाला के घर पहुंची,
जब खाला ने उसकी हालत देखी और उसकी आप बीती सुनी तो उसे गले से लगा लिया। कुछ ही दिनों में खाला ने आरजू की शादी अपने बेटे से कर दी। अब वो अपनी जिंदगी में महफूज थी।